Hello बच्चों, let's read the question. The question says some pathogenic bacteria develop resistance to antibiotics by. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया मतलब कि डिजीज कॉज कर सकते हैं ऐसे बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। देखो, एंटीबायोटिक मतलब कि बैक्टीरिया को मारने वाली, अगेंस्ट बैक्टीरिया, ठीक है। एंटीबायोटिक मतलब कि बैक्टीरिया को मारने वाली, ठीक है, या बैक्टीरिया को फिनिश करने वाली। सम पैथोजेनिक बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग, पैथोजेनिक का मतलब हो जाता है डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, जिन्होंने क्या किया है, रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। रेजिस्टेंस मतलब कि उनके अंदर ऐसी पावर आ गई है कि वो क्या कर रहे हैं, या तो एंटीबायोटिक का एक्शन को रोक सकते हैं या एंटीबायोटिक के एक्शन से फाइट कर सकते हैं। ठीक है, या तो उस एक्शन को रोक सकते हैं या एंटीबायोटिक के एक्शन से फाइट कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम एंटीबायोटिक, जैसे मान लो हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया है, अगर हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं और वो रेजिस्टेंट नहीं है, तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया धीरे धीरे उसकी सेल वॉल खराब होने लग जाएगी, उसके अंदर एंजाइम्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से वर्क करने लग जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया जो है धीरे धीरे वीक होने लग जाएगा, अल्टीमेटली दैट विल डाई। ठीक है, बट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, मतलब हम जितनी भी ऊपर से एंटीबायोटिक मेडिसिन ले लें, बट वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में फिर भी ग्रो करता रहेगा। ठीक है, रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया है उसने। अब ये कैसी कंडीशंस में जो है रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है, अगर उसकी सेल वॉल जो है वो मॉडिफाई हो गई है। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है कि मॉडिफाइंग देयर सेल वॉल, किसी भी कंडीशन की वजह से क्या हुआ है, उसकी सेल वॉल में मॉडिफिकेशंस हो गई हैं, तो जो एंटीबायोटिक है वो उसकी सेल वॉल पे वर्क नहीं कर पाएंगी और वो उस एंटीबायोटिक के लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा, मतलब कि उस एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में भी वो ग्रो कर पाएगा। ठीक है, सो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि कुछ जो बैक्टीरिया है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं एंटीबायोटिक के लिए। क्यों डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि उनकी जो वॉल है, सेल वॉल में कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं। सेकंड दिया हुआ है कि डेवलपिंग सच एंजाइम्स विच मॉडिफाई एंटीबायोटिक्स, या फिर वो क्या करते हैं, उनके अंदर ऐसी पावर आ जाती है कि वो ऐसे एंजाइम्स फॉर्म करने लग जाते हैं जिससे कि क्या हो सके, एंटीबायोटिक का ही मॉडिफिकेशन हो जाए। अब जब एंटीबायोटिक ही मॉडिफाई हो जाएगी, तो जो उसका काम था वो काम नहीं कर पाएगी, वो उस बैक्टीरिया की सेल वॉल को खराब नहीं कर पाएगी। ठीक है, सो क्या होगा, डेवलपिंग सच एंजाइम्स जो है उनको भी रेजिस्टेंस देता है। ऐसे एंजाइम्स जो वो बना रहे हैं जो कि एंटीबायोटिक को मॉडिफाई कर दे, वो क्या करता है, उसको रेजिस्टेंस देता है। एंटीबायोटिक मॉडिफाई हो गई, मतलब वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो क्या होगा, बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करेगा। सो ये भी रीजन हो सकता है। देन दे रखा है ऑल्टर द एंटीबायोटिक्स टारगेट ड्यू टू स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। ठीक है, ऑल्टर द एंटीबायोटिक्स टारगेट, म्यूटेशन हो गई है बैक्टीरिया के अंदर, कुछ कुछ चेंजेस हो गए, म्यूटेशन मतलब कुछ चेंजेस हो गए बैक्टीरिया के अंदर कुछ, और क्या हुआ है, एंटीबायोटिक्स जहाँ पे एक्ट करनी चाहिए थी वो चीजें वहां से चेंज हो चुकी है। ठीक है, वहां पे चेंज हो चुकी है बैक्टीरिया की। सो प्रॉपरली जो एंटीबायोटिक का टारगेट था वो वहां पे वर्क नहीं कर पाएगी, और अगेन वर्क नहीं कर पाई तो बैक्टीरिया क्या कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा। सो ये भी रीजन हो जाता है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव, वो करेक्ट चला जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा करेक्ट चला जाएगा। इसके रिगार्डिंग टोटल इंफॉर्मेशन तो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के बारे में जो है एनसीईआरटी में गिवन है। बेसिकली क्लोनिंग वेक्टर वाले टॉपिक के अंदर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में बार बार ये वर्ड यूज किया गया है, विच इज ऑन द पेज नंबर 168 एंड 169 इन न्यू एनसीईआरटी। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।